माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस जो भी ग्रुप पे बेस्ड होते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में एवरेज का बेसिक देखा था, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जैसे दो ग्रुप को दिया जाता है, उनका एवरेज अलग अलग, और आपसे पूरे ग्रुप का एवरेज पूछा जाता है या पूरे ग्रुप का एवरेज देके किसी एक ग्रुप का एवरेज पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम एलिगेशन का भी यूज करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एलिगेशन जो मेथड है वो एवरेज का ही है। बट एलिगेशन के वीडियोज़, जो एलिगेशन के कम्प्लीटली बेस्ड क्वेश्चन है एलिगेशन पर, उसका वीडियोज़ अलग है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, वो डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 510 है और बाकी दिनों में 240 है। तो शनिवार से शुरू होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का औसत क्या रहा होगा। ये 10+2 मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको वैसे तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि दो ग्रुप बन रहे थे। कैसे? क्वेश्चन में ये बोला था कि जो संडे, मतलब संडे को जो लाइब्रेरी में आदमी आ रहे थे, व्यक्ति आ रहे थे, वो 510 थे। बाकी जो दिनों में आ रहे थे, मतलब मंडे टू सैटरडे, वो जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 240 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला था। तो अब 30 दिन है और जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे? सैटरडे से संडे तक 28 डेज हो जाएंगे। इसके बाद फिर सैटरडे आएगा और फिर संडे आएगा, क्योंकि हमें जो देखना है वो संडे देखना है, बाकी सारे दिन तो सेम ही है। हमें को संडे को अलग करना है। तो इस महीने में 5 संडे पड़ेंगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पड़े भाई, 28 दिन वीक हुए, हर वीक में एक एक संडे, फिर सैटरडे आया, फिर संडे आया, तो 5 संडे पड़ेंगे। बस हमें इतना ही देखना था कि जो 5 संडे थे, मतलब उन 5 संडेज में जो व्यक्ति आ रहे थे वो 510 थे। अब बाकी जो दिन बचे कितने? 25 दिन। ये इसी तरह हम ग्रुप बनाते हैं एवरेज में। तो उनमें जो व्यक्ति आ रहे थे वो 240 थे। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बट इसको हम और सिंपल करेंगे, क्योंकि एवरेज में क्या है, ग्रुप की संख्या जो होती है उसका रेशियो ही हम यूज करते हैं, क्योंकि वो रियल वैल्यू पे निर्भर नहीं करता। तो हम यहाँ अगर रेशियो बनाएंगे तो 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका नया ये बन गया कि अगर एक ग्रुप में, मतलब एक संख्या उसका मान 510 है और 5 संख्याएं जिनका मान 240, तो पूरी संख्याओं का औसत क्या रहा होगा। अब हम करते क्या है, आप एक चीज़ समझिए, हम कम वैल्यू देखते हैं, क्योंकि देखिए इन 5 संख्याओं के पास जो मान है वो 240 है। इस अकेली संख्या के पास मान जो है वो कितना है? 510 है। तो जिस संख्या के पास बड़ी वैल्यू होती है, हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास कम वैल्यू तो होगी भाई। ये 510 में क्या 240 नहीं है? तो बस इतना ही हमें देखना है कि इन सब का जो बेस है वो 240 बन गया। अब बाकी ये कितना ज़्यादा है और कितने लोगों में ज़्यादा है, ये हम सब में बांट देते हैं। जैसे 240 अगर 510 हम देखें तो 510 में अगर 240 हटा दें तो कितना बचेगा? तो आप यहाँ से देखिए, सीधा 51 में अगर हम 24 हटा माइनस करेंगे तो 27 मिलेगा, मतलब कि 27 मतलब 270। तो ये 270 ज़्यादा था, इस अकेले के पास 270 ज़्यादा था। तो वो 270 अगर यहाँ पे 2 लोग होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराते, वो 270 हम बांट देते हैं जितने लोग थे। तो 5 1 कितने? 6। इन 6 दिनों में हम बांट देंगे। अगर ये हम बांटेंगे तो यहाँ से एवरेज जो आएगा भाई, 240 तो बेस था, बाकी जो बढ़ा एवरेज 270 जो बटेगा सब में अलग अलग, वो कितना होगा तो वो निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 चौक 24, 6 पंच 30, 45, और 240 में 45 ऐड करेंगे तो 285 क्या हो जाएगा? एवरेज। मतलब 285 एवरेज हो जाएगा मतलब उस महीने में आने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सही। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x संख्याओं का औसत y² है, मतलब जो x संख्या है उनका औसत y² है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि y संख्याओं का औसत x² है, मतलब जो y संख्याएं हैं इनका औसत x² है। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? SSC CHSL का आया क्वेश्चन है ये। तो अब मैंने इस क्वेश्चन ऐसे क्यों लिए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम इनको पेन फ्री करने की कोशिश करते हैं तो संख्याएं कभी कभी गलत हो जाती हैं। बस वो आपको ध्यान रखना है
कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप का जो योग होगा वो कितना होगा, तो x संख्याएं हैं और y स्क्वायर है तो xy स्क्वायर, और इस ग्रुप का जो योग होगा वो कितना होगा, yx स्क्वायर। तो ये इन सभी का योग आ गया। और हमें जब एवरेज निकालना होता है तो हम डेटा का सम करके जितना डेटा होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो x यहाँ था, y यहाँ था, तो टोटल जो था वो x प्लस y था। मतलब हमें इतना ही करना था। अब यहाँ से देखिए ऊपर एक्स वाई कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और नीचे भी एक्स प्लस वाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब एवरेज जो आएगा पूरे एक्स और वाई संख्याओं का वो कितना हो जाएगा, एक्स वाई। इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। सारे टाइप इस मतलब जो भी ग्रुप बेस्ड बनते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आई होप आपको सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं 20 संख्याओं का औसत 15 है तथा यदि प्रथम 5 का औसत 12 हो तो बाकी संख्याओं का औसत कुल औसत से कितना अधिक है। ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो ग्रुप बेस्ड कैसे हम इनको फॉर्म करेंगे। अब देखो इसको एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं, बट इसको सिंपल आप समझिए कि 20 संख्याएं थी टोटल, इनका जो एवरेज था वो 15 था, इसके बाद तथा प्रथम 5 का औसत 12 है। मतलब इनमें से जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 12 है, बची कितनी, 15। उन्हीं का एवरेज आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कितना अधिक है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एवरेज कितना है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर एवरेज 15 था, यहाँ पे एवरेज कितना था, 15 था, ये एवरेज 12 हो गया, मतलब 3 की क्या है, कमी आई है। कितने लोगों में, 5 लोगों में। तो ये 3 की जो कमी आई है 5 लोगों में, मतलब 15 की कमी आई है। अब ये 15 की कमी कौन भरा होगा, मतलब ये 15 की कमी किसने पूरी की होगी, तो इन 15 लोगों ने। तो प्रत्येक ने कितना कितना दिया होगा, एक एक, मतलब एक एक ज्यादा रहा होगा एवरेज से। तो 15 एक 16, यहाँ 16 आ जाएगा डायरेक्ट। एलिगेशन से इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे कि देखो जो एवरेज था बीच में हम लिखेंगे 15, पहली जो संख्या थी मतलब यहाँ एवरेज कितना था, 12, यहाँ का एवरेज आपसे पूछा था। इनके संख्याओं का अनुपात हमें पता है कि 5 और 15 का मतलब 1:3। तो 15 और 12 का डिफरेंस 3 की वैल्यू 3 थी तो 1 की वैल्यू 1, ये कम था तो ये 15 ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा होगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो ऐसे भी हम देख सकते थे कि एवरेज इनका 16 ही आना है। बट क्वेश्चन में पूछा था कि कितना अधिक है वास्तविक औसत से, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि क्वेश्चन मतलब एवरेज जो था वो 1 ही ज़्यादा था। ओके, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी कक्षा में 2 समूह बनाए गए। पहले समूह में 42 बच्चे थे जिनका औसत वजन 25 किलोग्राम था। दूसरे समूह में 28 बच्चे थे जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम था। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप मिलते हैं तो तुरंत आप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे सही मेथड है, क्योंकि इसमें आपको जो संख्याएं दी होती है उनका आप एवरेज मतलब रेशियो ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 2 ग्रुप बनाए, पहले में कितने 42 बच्चे थे, इनका जो औसत है वो 25 kg है, और बाकी जो बच्चे थे वो 28 kg मतलब 28 बच्चे थे, उनका जो एवरेज था वो 40 kg था। अब हमें टोटल एवरेज निकालना है। तो पहले तो आपके पास जो बेसिक तरीका है कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सबको ऐड करके आप पूरे इससे डिवाइड करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। बट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम रेशियो बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 से क्या 14 से कैंसिल हो रहा है, तो 3:2 इनका क्या बन गया, रेशियो। अब यहाँ से क्या है, हमें बेस वैल्यू देखनी है भाई। तो हम बेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, जिसके पास 40 है उसके पास 25 तो होगा ही होगा भाई। जिसके पास 40 है 25 तो उसके पास होगा। ज़्यादा कितना है, 15 कितने लोगों में ज़्यादा है, 2 लोगों में। तो वो जो 15 2 लोगों में ज़्यादा है उसको हम सब में बांटेंगे। अब सब मतलब टोटल कितना था, 5, तो हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए 5 को इसको 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 एंड 6 इफ यू ऐड टू 25 यू विल बी गेट 31 kg ही इसका क्या होगा, औसत। मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। FCI का आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चन डेविएशन से आसानी से हो जाते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस और कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।